राजीव, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला कहकर महुआ मोइत्रा के मामले में इतनी त्वरित तेज कार्रवाई हम यहां होते हुए देख रहे हैं। और अगर मैं इसका कंपैरिजन सीधा दानिश अली और रमेश विधुड़ी के मामले से करूं, उनके आपत्तिजनक बयानों को कौन भूल सकता है, और उसमें सिर्फ ये कहकर छोड़ देना, चेतावनी देकर। किस तरह से आप इसे, इन दोनों ही मामलों को देख रहे हैं? क्या यहां पर भी सत्ता पक्ष का दोहरा चरित्र दिख रहा है? देखिए पूजा, पहली बात तो ये है कि ये मामले अलग अलग हैं। दूसरी बात है कि महुआ मोइत्रा जो है वो लोकसभा में अगर सरकार के ऊपर सबसे आक्रामक विपक्षी सांसदों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें महुआ मोइत्रा का नाम टॉप 3 में आता है। सरकार पर वो लगातार हमले करती रही हैं। पहली बात तो ये कि महुआ मोइत्रा पर आरोप क्या लगे और किसने लगाए, तो ये निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं झारखंड से, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी कि महुआ मोइत्रा जो है वो बिजनेस पैसे लेकर, गिफ्ट लेकर, महंगे गिफ्ट लेकर वो सवाल पूछती हैं। और हीरानंदानी ग्रुप के लिए उन्होंने 60 सवाल की लिस्ट में 50 सवाल पूछे, इसकी जांच होनी चाहिए, और पैसे लेकर सवाल पूछा गया है। और दूसरी बात है कि महुआ मोइत्रा उनके लेटर पर निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उनके लेटर का संज्ञान लेते हुए एथिक्स कमेटी को ये मामला भेजा गया, और एथिक्स कमेटी ने अपनी जांच भी पूरी कर ली। महुआ मोइत्रा ने हालांकि बहुत सारी बातें उसमें ऐसी कहीं उन्होंने जांच पर सवाल उठाए, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को दे देगी, और ये सारा कार्यक्रम 15-20 दिन के भीतर हो गया और इसे लोकसभा में पेश भी कर दिया जाएगा, और आधे घंटे जैसा उसकी प्रक्रिया है। मैं आपको 2005 की घटना के बारे में बता दूं। अभी तक भारत के इतिहास में सांसदों की इस तरह से बर्खास्तगी, सवाल पूछने को लेकर 2005 में 11 सांसदों की बर्खास्तगी हुई थी। उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? पहला फ़र्क ये है कि उस समय एक टीवी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन चलाया था, और उसके आधार पर उसका संज्ञान लेकर के पवन बंसल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी ने सिफारिश की कि 11 सांसद सवाल पूछने के लिए पैसे लेने के आरोपी पाए गए हैं। और उस प्रस्ताव को उस समय सदन में नेता प्रणब मुखर्जी ने पेश किया कि इन 11 सांसदों की सदस्यता ले जानी चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उस समय उस प्रस्ताव के पेश किए जाने के बाद वॉकआउट कर दिया था। उन्होंने इसका बहुत पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये मामला विशेषाधिकार समिति को देना चाहिए, संसद को किसी भी तरह से चुने हुए सांसदों को इस तरीके से बर्खास्त नहीं करना चाहिए। ये 2005 में भारतीय जनता पार्टी का उस समय ये स्टैंड था जब सांसदों की बर्खास्तगी हो रही थी। अब इस समय क्या है कि एक सांसद ने दूसरे सांसद पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने, और उसमें बहुत सारी कहानियां, मैं उसके डिटेल में नहीं जाता क्योंकि वो महुआ मोइत्रा की निजी जिंदगी से जुड़े सवाल हैं। लेकिन एक सांसद के तौर पर अगर उन्होंने सवाल पूछा है तो इसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा के बीच में जो पिछले कई सोशल प्लेटफॉर्म पे आप दोनों की लड़ाई देखती रही होंगी, महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे पर भी आरोप लगाए हैं कि वो 10 साल की उम्र में मैट्रिक उन्होंने कैसे पास कर ली, उन्होंने अपनी जन्म तिथि 10 साल में 10वीं का परीक्षा पास कर ली, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी से सांसद रहते हुए पीएचडी की डिग्री कैसे हासिल कर ली, और पीएचडी में जब वो कर रहे थे तब उनकी हाजिरी, और संसद में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में उनकी हाजिरी की जांच होनी चाहिए। महुआ मोइत्रा की शिकायत शायद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक ही रह गई, लेकिन महुआ मित्रा के खिलाफ की गई निशिकांत दुबे की शिकायत आप कहाँ तक पहुँची, आप देख ही लीजिए। दूसरी बात, जब न्याय हमेशा दिखते हुए दिखना चाहिए तो न्याय लगता है। महुआ मोइत्रा की सांसदी जानी चाहिए अगर उन्होंने सवाल पूछे पैसे लेकर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो देश ने देखा, जो पूरी दुनिया ने देखा कि संसद की कार्रवाई के भीतर रमेश विधुड़ी के शब्दों को देखा और दानिश अली को उन्होंने क्या क्या कहा, ये सबने देखा। उस मामले में उसी लोकसभा अध्यक्ष की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है, रमेश विधुड़ी को क्या सज़ा मिली है, कितनी बार बुलाए गए हैं, एथिक्स कमेटी तब कहाँ है, और बदले में
ये तो लोकसभा अध्यक्ष की कार्रवाई या उनके कार्यालय की कार्रवाई की बात मैं कर रहा हूँ, वो अभी तक पता नहीं है, शायद कोई कार्रवाई हुई भी हो तो बहुत सार्वजनिक नहीं है। लेकिन पार्टी ने रमेश बुदियूड़ी को इनाम जरूर दे दिया, उन्हें राजस्थान में प्रभारी बना के क्षेत्रों का भेज दिया। तो ये स्थिति तब आएगी, तब सवाल उठेगा कि सत्ता पक्ष जो बात कहना चाहता है उसके खिलाफ बोलने वाले, उनके खिलाफ विपक्षी के खिलाफ अगर शिकायत होती है तब तो बहुत तेज़ी से कार्रवाई होती है, लेकिन उनके पक्ष के लोगों पर अगर कोई आरोप है, दोनों अलग अलग मसले हैं। रमेश बुदियूड़ी का, महुआ मोइत्रा के अपराध कह रहा हूँ, इन दोनों के मसले मुद्दे अलग अलग है, इनके पर गंभीर आरोप अलग अलग है, दोनों की अलग अलग कार्रवाई होनी चाहिए या हो सकती है, लेकिन दूसरे मामले में भी होती दिखनी चाहिए। जहाँ तक एथिक्स कमेटी की बात है, इसी सरकार में नहीं, किसी भी सरकार में कमेटियों में सरकार का बहुमत होता है और उस हिसाब से ये तकरार हमेशा से होती रही है कि सत्ता पक्ष जो है, आपको मालूम होगा इसी तरह पहले भी कमेटियों पर इस तरह के आरोप लगे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये राजनीति की बात है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि निशिकांत दुबे ने रमेश बुदियूड़ी मामले में भी लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने कहा था कि दानिश अली ने, वो किसी ने देखा नहीं, और शायद लोग कहते हैं कि निशिकांत दुबे ने वो चिट्ठी ये लिखी थी कि दानिश अली ने प्रधानमंत्री मोदी को और न जाने क्या क्या कहा था, उससे भड़क करके रमेश बुदियूड़ी ने वो रिएक्शन दिया था। तो मुझे लगता है कि निशिकांत दुबे की चिट्ठी वहाँ भी लोकसभा अध्यक्ष को पहले मिल गई, शिकायत मिलने से पहले। बहरहाल जो भी स्थिति है वो सामने है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट अगर आएगी, सिफारिश करेगी, संसद में पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाएगा और महुआ मोइत्रा की सांसदी को लिए जाने को लेकर फैसला भी हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में टीएमसी की चुप्पी जो है वो देखने वाली है। पार्टी कहीं से भी महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी नज़र नहीं आई। इसका मतलब है पार्टी उनका इस लड़ाई को, महुआ मोइत्रा को अकेले दम पर लड़ना भी है। बिल्कुल राजीव, तस्वीर आपने बहुत अच्छे से सामने रखी है। अब मैं